तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और मिलने से पहले और ब्लॉगिंग आगे शुरू करने से पहले आप सभी को राधे राधे और हर हर महादेव। और आज आप लोगों का दिन हमेशा की तरह शुभ रहे, अच्छा रहे और इंटरेस्टिंग रहे। तो आज मैं पूरे दिन अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं आज क्या करने वाली हूँ, क्या खाने वाली हूँ, क्या बनाने वाली हूँ। बच्चे मेरे अभी सो रहे हैं तो मैं आपको नहाकर पूजा कर कर फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है और अब मैं नाश्ता करने के लिए जा रही हूँ और नाश्ता करते करते फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। और देखिए मैंने नाश्ते में क्या बनाया है। मैंने बनाया है पोहा और मिल्क शेक। पोहा मुझे पसंद है, मैं काफ़ी पोहा खाना पसंद करती हूँ क्योंकि पोहा क्या है ना, लाइट वेट होता है और जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। मैं कर्टन्स खोल देती हूँ, अब रोशनी थोड़ी अच्छी भी आ रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं नाश्ता कर रही हूँ। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मेरा पोहा और ये मेरा मिल्क शेक रेडी है। अब मैं इसको खा के फिर खाते खाते आपसे बात करते हैं ना। चलो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मिल्क शेक किस किस को पसंद है पोहे के साथ क्योंकि मुझे मिल्क शेक भी बहुत पसंद है और आइस डला हुआ तो बिल्कुल। और अब मैं पी के देखती हूँ कैसा बना है। मिल्क शेक की तो बात ही अलग है। तो गाइस, अब मैं नाश्ता करती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैं नाश्ता करते करते बात नहीं कर पाऊँगी। तो पहले मैं अच्छे से पेट भर के नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अब खाना बनाने के लिए रेडी हूँ। मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। नॉर्मली अगर कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आती या मेरे घर में सब्जियाँ नहीं होती तो मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी ही बनाती हूँ। आई होप कि शायद आप लोगों को भी आलू टमाटर की सब्ज़ी अच्छी लगती हो। पर मैं जिस तरीके से खसका लग गया बनाती हूँ उस तरीके से शायद आप लोगों को पसंद आए। सिंपल, वही टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया, देखो छोंक दी है। ये देखिए, दिखा, ये बन रही है मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी। बस खाना रेडी है। खाना रेडी होने के बाद तो अब खाने की प्रिपरेशन हो रही है। आटा लगाऊंगी, पूरियाँ सेकूंगी क्योंकि आज बच्चों को आलू पूरी खानी है। तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई है। अब मैं पूरियाँ निकालूंगी, बच्चों को खाना खिलाऊंगी। आज मुझे एक दो जगह जाना है तो मिलते हैं आपको जब मैं जाऊंगी तब। अभी मैं बच्चों को खाना वगैरह दे के फ्री होती हूँ और बातें तो बहुत सारी करनी होती है पर घर के काम इतने सारे होते हैं कि फ्री नहीं हो पाती है। मगर इसी बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैं ब्लॉगिंग करना मैंने शुरू किया है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉगिंग कैसी लग रही है और कुछ अच्छा अच्छा बताएं। सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, बस। तो देखते हैं, अब शाम को मिलते हैं। आज दोनों बेटियों को आई चेकअप के लिए लेके जाना है क्योंकि छोटी वाली बेटी का जो चश्मा था वो टूट गया है। तो हमारी नेबर्स हैं, वो आई स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं। तो उन्हीं के क्लिनिक पे जाऊंगी अपनी दोनों बेटियों को लेकर और अपनी मम्मी को लेकर। और मम्मी को लेकर ये मैं आपको बताऊंगी क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ मेरी मम्मी भी उसी सोसाइटी में रहती, इसी सोसाइटी में। और मेरे फ्लैट के सामने उनका फ्लैट है। तो मल्टी अलग अलग है, बिल्डिंग अलग अलग है, बट मैं बी में हूँ, मम्मी डी में है। तो बस शाम को उनको कुछ भी लेके जाना है क्योंकि उनको भी आँखों का चेकअप कराना है। तो बस तो उनसे मिलेंगे और उनको लेके जाएंगे, फिर मैं आपसे भी मिलूंगी। अभी मैं बच्चों को खाना दूँ नहीं तो वो मेरी जान खा जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं। मेरी दोनों बेटियां गई अपने नानी को लेने के लिए। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी की जो बिल्डिंग है वो ये है। मम्मी इस वाली बिल्डिंग में रहती हैं। एक मिनट, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस वाली बिल्डिंग में एक।
और जो मैं रहती हूँ, मैं वो सामने वाली बिल्डिंग में दिखाती हूँ, आपको दिखाती हूँ मेरी सामने वाली बिल्डिंग कौन सी है। देखो आप मेरे पीछे बैग देख रहे हो ना, इस वाली बिल्डिंग में मैं रहती हूँ। तो हम लोग बस सामने सामने रहते हैं, और मम्मी आने के बाद हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो फिर मैं वहीं मिलती हूँ और चेकअप कराती हूँ, देखती हूँ बच्चों को क्या दिक्कत है। आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो चश्मा बनना है दोनों का। चलो चलते हैं। तो ये मेरी छोटी बेटी का आँखों का चेकअप हो रहा है, क्योंकि उसकी जब आँखें चेक हो रही थी तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे क्या करना है, तो मैम उसको बता रही थी। फिर अब ये उसके आँख में ग्लासेस लगाए जा रहे हैं, तो वो नंबर चेक कर रही है कि उसको सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं। बस यही रूटीन बड़ी बेटी के साथ भी चला, और छोटी बेटी भी बैठी हुई है। अब ये मेरी बड़ी बेटी बैठ गई है, तो उसके साथ भी मैम जो हैं, ये रितु भाभी, ये बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। ये मेरी नेबर्स भी हैं और ये एक अच्छी डॉक्टर भी हैं। तो हम इन्हीं के ही क्लिनिक पे जाते हैं बच्चों की आँखों का टेस्ट के लिए। और मैं अपनी मम्मी को भी इन्हीं के पास ही लेके गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी को भी, तो मैं अपनी मम्मी को भी लेकर आई, और फिर मैंने अपनी मम्मी के भी आँखों का टेस्ट कराया, क्योंकि उनकी आँखों में मोतियाबिंद की शिकायत बताई है भाभी जी ने, डॉक्टर भाभी ने। तो इस देखो मेरी मम्मी के आँखों का चेकअप हो रहा है। तो बस उनकी आंखें बाकी के कमज़ोर हैं। तो मैं आ चुकी हूँ बच्चों की आंखों का चेकअप करा के। और मेरी जो छोटी वाली बेटी है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो चुकी हैं, क्योंकि वो मोबाइल सबसे ज़्यादा देखती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि सबसे पहले तो इसका मोबाइल हटवाओ, और उसका -4 के समथिंग कुछ नंबर आया है। और बड़ी बेटी की आइज़ चेक कराई तो उसकी ठीक है, आइज़ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं है, बट उसको भी चश्मा लगा है। तो अब उसका नंबर भी चेंज हुआ है, तो उसको भी बदल के दूसरा चश्मा लगेगा। मैं तो सभी से ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी मेरी तरह गलती ना करें, क्योंकि मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। उनको तो मोबाइल चाहिए, बिना मोबाइल के पढ़ाई भी नहीं होती, बिना मोबाइल के एंटरटेनमेंट भी नहीं होता, बिना मोबाइल के उनका खाना भी नहीं होता। तो भाई आप प्लीज़ लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें, और जो जिनके बहुत छोटे छोटे बच्चे उनको मोबाइल ना दें, नहीं तो आंखें तो चश्मा तो लगना ही है। और मैंने खाना बना लिया है, मैंने बनाए हैं आज पुलाव। तो बस खाते हैं और सोते हैं, फिर आपसे कल मिलते हैं, क्योंकि अभी बच्चों का नंबर आ गया है, बट उनके चश्मे बनने हैं। तो कल मैं जाऊंगी बच्चों को लेकर उनके चश्मे के लिए। और आज मैंने बनाए हैं पुलाव, ये देखिए, ये मेरे पुलाव बन के तैयार है। बस क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, रात हो रही है, और तो मैंने सोचा कि पुलाव बनाकर ही खाते हैं और सोते हैं। फिर कल नए तरीके से शुरुआत करते हैं, और फिर कल आपसे मिलते हैं। बाय।